हाय मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो तुम सब। मैं हूं आप सभी की अपनी स्टोइक वुमन और स्वागत है मेरे चैनल स्टोइक वुमन पर, जो है सिर्फ और सिर्फ हम लड़कियों के लिए। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रही हूं जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सबसे अलग और आकर्षक बनाएगा। सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी पार्टी, शादी या ऑफिस में गई हो और तुमसे ज्यादा सुंदर या अच्छे कपड़े पहने हुए लोग वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी सबकी नजरें किसी और पर थीं और तुम सोचने लगी, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सब इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मैंने भी ये महसूस किया है। पहले मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ कपड़ों, रूप या पैसों की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये जादू पर्सनैलिटी का है और यही पर्सनैलिटी तुम्हें भी वो ताकत दे सकती है कि चाहे तुम भीड़ में खड़ी हो, फिर भी सबकी नजरें तुम ही पर टिक जाएं। तो आज हम दिल से खुलकर और सच्चाई के साथ बात करेंगे, कैसे बनाएं अपनी पर्सनैलिटी को सबसे अलग और आकर्षक। 1. अपने भीतर की ताकत को पहचानो बहनों। कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि आंखों में झांककर। आंखें वो आईना है जिनमें तुम्हारी सारी कहानी छिपी होती है, तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारी जंग और तुम्हारी जीत। पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि तुम कैसी दिखती हो, कपड़े, मेकअप या हेयर स्टाइल, ये तो बस ऊपर की परत है। असली पर्सनैलिटी तो वो है जो तुम्हारे अंदर जलती है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और वो एहसास जो तुम दूसरों को देती हो। दुनिया में सबसे आकर्षक इंसान वो नहीं जो सबसे सुंदर चेहरा रखता है, बल्कि वो है जो खुद को अच्छे से जानता हो, अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करता हो और अपने आप पर गर्व करता हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम में से ज्यादातर लड़कियां बचपन से ही दूसरों की राय के तराजू पर खुद को तौलने लगती हैं। किसी ने कहा तुम बहुत दुबली हो, तो हमें लगता है हम कमजोर हैं। किसी ने कहा तुम बहुत चुप रहती हो, तो हमें लगता है हम बोरिंग हैं। और धीरे धीरे हम अपनी असली ताकत को भूल जाती हैं। सच ये है बहनों कि अगर तुम खुद को कम आंकोगी तो दुनिया भी तुम्हें कम ही आंकेगी। ये दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती है जिस नजर से तुम खुद को देखती हो। पहला कदम है अपने भीतर की ताकत को पहचानना। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत होती है मुश्किल वक्त में टूटकर भी मुस्कुराने में, गलतियों से सीखकर फिर उठ खड़े होने में, किसी का बुरा होने पर भी भलाई करने में और अपने सपनों के लिए अकेले खड़े होने में। तुम्हारी बातें, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हंसना, यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारा हर जख्म, तुम्हारी हर जीत, ये सब मिलकर तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम आज हो। और सुनो, ताकत पहचानने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा परफेक्ट बनना है। नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी अपूर्णता को भी गले लगाना है, क्योंकि तुम्हारी खामियां ही तुम्हें यूनिक बनाती हैं और तुम्हारी खूबियां ही तुम्हें चमकाती हैं। एक बार खुद से पूछो, मेरे अंदर कौन सी बातें हैं जिन पर मैं गर्व कर सकती हूँ? तुम पाओगी कि जवाब तुम्हारे पास पहले से है, बस तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। बहनों, याद रखना, फूल चाहे गुलाब हो या गेंदा, दोनों अपनी खुशबू से पहचान पाते हैं। तुम भी अपनी खुशबू पहचानो। दूसरे तुम्हें परिभाषित करें उससे पहले खुद को परिभाषित करो, क्योंकि जब तुम अपनी ताकत पहचान लेती हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो चमक आ जाती है जो न मेकअप से आती है न कपड़ों से। वो आती है तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम्हारी सच्चाई से और तुम्हारी आत्मा से। 2. बोलने का अंदाज बदलो, नजरिया बदल जाएगा बहनों। हम सब ने ये सुना है, जो ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये आधा सच है। लोग सिर्फ उन लोगों को नहीं सुनते जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि उन लोगों को सुनते हैं जो दिल से बोलते हैं और सही तरीके से बोलते हैं। पर्सनैलिटी का बड़ा हिस्सा सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं, बल्कि तुम्हारा बोलने का अंदाज है। एक ही बात अगर तुम प्यार से कहो तो सामने वाला उसे अपनाता है, और वही बात अगर गुस्से में कहो तो वो चुप जाती है। तुम्हारी आवाज में प्यार हो, सम्मान हो और जरूरत पड़ने पर दृढ़ता हो, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी टोन, तुम्हारा हाव भाव और तुम्हारे इरादे महसूस करते हैं। सोचो, किसी ने तुमसे गलती कर दी और तुमने डांटने के बजाय मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, तो वो इंसान तुम्हारे सम्मान और नरमी को कभी नहीं भूल पाएगा। और फिर कुछ मौके ऐसे भी आते हैं
जब तुम्हें अपने शब्दों में दृढ़ता दिखानी पड़ती है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा अंदाज हमेशा सिर्फ मीठा हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर सकते हैं। इसलिए सही समय पर दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी आवाज तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो दम भरती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये लड़की नरम भी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पत्थर की तरह मजबूत भी हो सकती है। एक छोटा सा राज, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए बोलते समय ये सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के दिल पर कैसी छाप छोड़ेंगे। अब ये बोलने का अंदाज बदलने के लिए क्या कर सकती हो? सुनने की आदत डालो। जब तुम दूसरों को ध्यान से सुनती हो तो तुम उनकी भावनाओं को समझ पाती हो और फिर उसी हिसाब से सही शब्द चुन पाती हो। धीरे और साफ बोलो। जल्दी जल्दी बोलना नर्वसनेस दिखाता है, जबकि ठहर ठहर कर बोलना आत्मविश्वास दिखाता है। आंखों में देखकर बात करो, ये दिखाता है कि तुम सच्ची और ध्यान देने वाली हो। जुबान से पहले दिल को बोलने दो। हर शब्द के पीछे नीयत साफ रखो। बहनों, याद रखना, बोलना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, बोलना एक कला है। और इस कला में महारत हासिल कर लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि याद भी रखेंगे। क्योंकि सच ये है, लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अंदाज याद रखते हैं। 3. आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे सुंदर गहना। बहनों, दुनिया की सबसे महंगी साड़ी, सबसे चमकदार गहना या सबसे शानदार मेकअप भी उस चमक का मुकाबला नहीं कर सकता जो आत्मविश्वास से आती है। क्योंकि जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती हो, तुम्हारे आसपास एक अलग ही रोशनी फैल जाती है। वो रोशनी जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। सोच कर देखो, एक लड़की जो साधारण कपड़ों में है, लेकिन सिर ऊंचा, चाल में ठहराव, आंखों में चमक और मुस्कान में सच्चाई लिए चल रही है। और दूसरी लड़की जो महंगे कपड़े और गहनों में है, लेकिन झुकी नजरें, डरी हुई आवाज और हिचकिचाहट लिए है। तुम्हें किसमें ज्यादा आकर्षण लगेगा? जाहिर है पहली में, क्योंकि असली खूबसूरती आत्मविश्वास में है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो, बल्कि ये कि तुम अपनी खूबियों और कमियों दोनों को जानती हो और फिर भी खुद को प्यार करती हो। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? अपने अनुभवों से, अपने डर का सामना करने से, अपने फैसले खुद लेने से और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखने से। बहनों, जब तुम अपने आप पर भरोसा रखती हो तो तुम्हारा चलना बदल जाता है, तुम्हारी आवाज में ताकत आ जाती है और तुम्हारी आंखों में वो चमक आ जाती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, आत्मविश्वास और घमंड में एक बारीक फर्क है। घमंड कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, आत्मविश्वास कहता है मैं जैसी हूं वैसी ही बेहतरीन हूं। घमंड में दूसरों को नीचा दिखाने की चाह होती है, आत्मविश्वास में खुद को उठाने की ताकत होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? 1. छोटी छोटी जीतों को नोटिस करो। हर छोटी उपलब्धि तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कर सकती हो। 2. गलतियों से सीखो। गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक जरिया है। 3. अपने डर को चुनौती दो। जो चीज तुम्हें डराती है उसी को करना शुरू करो। 4. अपने आप से सकारात्मक बातें करो। खुद को रोज कहो मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं खूबसूरत हूं। बहनों, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता। ये रोज रोज की मेहनत, अनुभव और खुद पर भरोसा रखने का नतीजा है। जब तुम खुद पर यकीन करने लगती हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक ऐसा जादू आ जाता है जो किसी महंगे कपड़े, गहने या मेकअप से नहीं आता। याद रखना, तुम्हारा सबसे सुंदर गहना तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे पहनकर देखो, तुम हर जगह चमकोगी। 4. अपनी पहचान को कभी मत खोना। बहनों, हम में से कितनी बार ऐसा होता है कि किसी को खुश करने के लिए हम खुद को बदलने लगते हैं। कभी बोलने का तरीका बदल देते हैं, कभी पहनावा, कभी अपनी पसंद नापसंद, कभी तो अपने सपनों तक को किनारे रख देते हैं, बस इसलिए कि सामने वाला हमें पसंद करे या स्वीकार कर ले। शुरुआत में ये सब सामान्य लगता है कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बदल जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच कहूं तो फर्क पड़ता है, और वो भी सबसे ज्यादा तुम्हें, क्योंकि धीरे धीरे तुम खुद को पहचानना बंद कर देती हो। सोचो, अगर किसी को तुम्हें पसंद करने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़े तो वो पसंद तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उस नकली रूप के लिए है। और बहनों, जो पर्सनैलिटी किसी और को खुश करने के लिए बदली गई हो वो टिकती नहीं है।
एक दिन तुम थक जाओगी, परेशान हो जाओगी और महसूस करोगी कि तुमने अपनी असली पहचान खो दी है। तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारा हंसने का अंदाज, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आदतें, यही तुम्हें अनोखा बनाती हैं। लोग उस औरत को याद रखते हैं जो खुद जैसी है वैसी ही रहती है, चाहे हालात कैसे भी हों। अपनी पहचान को बचाने के लिए क्या कर सकती हो कि अपनी पसंद को जानो और मानो। अगर तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है तो सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि किसी को वो बोरिंग लगता है। 2. अपने सपनों को पकड़ कर रखो, चाहे शादी हो, नौकरी हो या कोई भी रिश्ता। अपने सपनों को पीछे मत छोड़ो। 3. ना कहना सीखो। अगर कुछ तुम्हारे दिल के खिलाफ है तो बिना डर के मना करो। 4. खुद की तारीफ करना सीखो। खुद को रोज याद दिलाओ कि तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खास हो। बहनों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सिर्फ एक है। अगर तुम खुद को बदलकर किसी और जैसी बन जाओगी तो दुनिया उस एक अनोखे इंसान को खो देगी, और वो इंसान तुम हो। याद रखना, पर्सनैलिटी का मतलब सबसे फिट कपड़े पहनना या सबसे ट्रेंडिंग चीजें अपनाना नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है तुम्हारे अंदर वो दम होना कि तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रहो, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए अपनी पहचान को बचाओ, उसे संभालो और उस पर गर्व करो, क्योंकि जब तुम खुद जैसी रहती हो तभी तुम सबसे ज्यादा चमकती हो। दूसरों को महसूस कराना कि वे खास हैं। सोचो जरा, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हें सच में महसूस कराया था कि तुम उनके लिए मायने रखते हो? वो एहसास कितना गर्मजोशी भरा था, है ना? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, दिल हल्का हो गया था और तुम्हें लगा था कि इस दुनिया में तुम्हारी उपस्थिति वाकई में महत्वपूर्ण है। अब जरा उल्टा सोचो, अगर तुम किसी को ऐसा महसूस कराओ तो वो तुम्हें कैसे याद रखेगा? सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो दिल से जुड़ता है। 1. ध्यान से सुनना। सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। अक्सर हम सुनते तो हैं, लेकिन सच में सुनते नहीं। हम अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं ताकि बोल सकें, लेकिन जो लोग सच में दिल से सुनते हैं वो सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि पैम, तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है। जब कोई अपनी कहानी, अपना दर्द या अपनी खुशी तुमसे साझा करे तो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो। फोन नीचे रख दो, आंखों में देखो और बीच बीच में सिर हिलाकर छोटे छोटे जवाब देकर ये जताओ कि तुम उनके साथ हो। 2. उनकी खुशी में खुशी मनाना। जब कोई अच्छा काम करे, कोई लक्ष्य हासिल करे या उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो तो उसमें ऐसे शामिल हो जैसे वो तुम्हारी भी जीत हो। अक्सर लोग जलन में या अनदेखी में दूसरों की खुशियों पर चुप रह जाते हैं, लेकिन अगर तुम सच में खुशी मनाओगे तो सामने वाला महसूस करेगा कि ये इंसान मेरी जीत में उतना ही खुश है जितना मैं हूं। 3. दुख में सच्ची हमदर्दी। सहानुभूति दिखाना आसान है, लेकिन हमदर्दी महसूस करना मुश्किल। हमदर्दी का मतलब है सामने वाले के दर्द को महसूस करना, भले ही वो तुम्हारे साथ न हुआ हो। कभी सिर्फ ये कहना, मैं समझ सकती हूं, ये तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, सामने वाले के दिल को हल्का कर देता है। 4. छोटी छोटी बातों को याद रखना। लोगों को याद रह जाता है जब तुम उनकी पसंद, उनकी आदतें, उनके छोटे छोटे सपने याद रखते हो। जैसे पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें कॉफी पसंद है, तो आज तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूं। ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि तुमने सच में ध्यान दिया है। 5. ईमानदारी से तारीफ करना। तारीफ तभी असर करती है जब वो सच्ची हो, सिर्फ सुंदरता पर नहीं बल्कि उनकी मेहनत, उनके गुण और उनके दिल की अच्छाई पर ध्यान दो। जैसे तुमने जिस तरह उस बच्चे की मदद की, वो सच में काबिले तारीफ है। नतीजा, जब तुम किसी को ये एहसास दिलाते हो कि तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और तुम्हारा दर्द मैं महसूस करता हूं, तो तुम सिर्फ उनकी याद में नहीं रहते बल्कि उनके दिल में एक ऐसी जगह बना लेते हो जिसे कोई और नहीं ले सकता। दुनिया में सबसे आकर्षक वही इंसान है जो दूसरों को अपने आसपास रोशनी महसूस कराता है। और याद रखो, लोग भूल सकते हैं कि तुमने क्या कहा या किया, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। सीखते रहना। पर्सनैलिटी का ईंधन। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कल जो चीजें हमारे लिए नई थीं, वो आज पुरानी हो चुकी हैं। नए विचार, नई तकनीक, नए मौके, सब हर दिन हमारे सामने आते हैं।
ऐसे में अगर हम सीखना बंद कर दें तो हमारी सोच और पर्सनैलिटी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। सच्चाई ये है कि सीखते रहना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी का ईंधन है। तुम जितना सीखोगी उतना ही तुम्हारी सोच गहरी होगी, तुम्हारे शब्दों में वजन होगा और तुम्हारे आत्मविश्वास में एक अलग चमक आ जाएगी। क्यों जरूरी है सीखते रहना? देखो, सुंदरता, फैशन या ट्रेंड ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी समझ ये समय के साथ और निखरते हैं। जब तुम नई चीजें सीखती हो तो तुम्हारा नजरिया बड़ा होता है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर देती हो। एक किताबों को अपना साथी बनाओ। किताबें सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि अनुभव का खजाना है। जब तुम पढ़ती हो तो तुम उन जगहों पर घूम आती हो जहां कभी नहीं गई, उन लोगों से मिल आती हो जिनसे कभी नहीं मिली, और वो बातें समझ जाती हो जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। और किताबें सिर्फ भारी भरकम नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां भी तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकती हैं। 2 अच्छे लोगों से जुड़ो। तुम्हारा दायरा तुम्हारी पर्सनैलिटी को गढ़ता है। ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हें प्रेरित करें, नई सोच दें और तुम्हारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दें। एक समझदार महिला हमेशा ऐसे लोगों से सीखती है जिनसे वो खुद को और बेहतर बना सके। 3 नए अनुभव लो। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी होता है। नई जगह घूमो, नए काम आजमाओ, अपनी सुविधा के घेरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर नया अनुभव तुम्हें जिंदगी का एक नया सबक देता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी में ताजगी भर देता है। 4 गलतियों को अपना गुरु मानो। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन फर्क ये है कि समझदार औरत अपनी गलती से सीख लेती है और अगली बार उसी जगह नहीं गिरती। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखकर खुद को और मजबूत बनाना है। 5 जिज्ञासा जिंदा रखो। जितना सवाल पूछोगी उतना जानोगी। नई चीजों को लेकर उत्सुक रहो, खोजने की आदत रखो। जिज्ञासा ही वो चाबी है जो तुम्हारे भीतर सीखने का दरवाजा हमेशा खुला रखती है। जब तुम सीखते रहती हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, तुम एक अनुभव बन जाती हो। लोग तुम्हारे साथ रहकर कुछ नया महसूस करते हैं, तुम्हारी बातों से प्रेरणा पाते हैं और तुम्हारी सोच से प्रभावित होते हैं। याद रखो, जो औरत सीखना नहीं छोड़ती उसकी पर्सनैलिटी कभी पुरानी नहीं होती। वो उम्र के साथ और भी दमदार और चमकदार हो जाती है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, याद रखना, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी पहचान है। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खास हो। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद से सच्चा रहता है। जब भी लगे कि हिम्मत कमजोर पड़ रही है, अपने आईने में देखना और खुद से कहना, मैं ही अपनी ताकत हूं। याद रखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारे कपड़ों, रंग या उम्र से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास, सोच और दिल की ताकत से चमकती है। खुद को पहचानो, खुद पर भरोसा करो और दुनिया को अपनी असली रोशनी दिखाओ। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मजबूत रहो और खुद से प्यार करते रहो।